बिच्छू था और पानी में जा रहा था, एक संत नहा रहा था। तो संत नहाते नहाते उस बिच्छू को निकालने लगा। बिच्छू ने डंक चला दिया, संतों के हाथ से बिच्छू छूट गया, वो डूब रहा था। फिर निकाला, फिर डंक चलाया, फिर निकाला, फिर डंक चलाया। अब नहर के किनारे चेले भी खड़े थे और चपटे भी खड़े थे, बुरा ना मानना। वैसे तो चेले ही होते पर अर्थ दोनों का ही है, चेले चपटे। चेले ऑलरेडी शहद की मक्खियां, चपटे वो हो जाते हैं जो क्यों किंतु परंतु ज्यादा करते हैं। तो उस टाइम की बात कर रहे हैं। तो वो कहने लगे गुरुजी पागल तो नहीं हो गए, आपस में बातें कर रहे हैं। कहते क्यों? कहते यार बिच्छू को उठाते हैं, वो डंक मारते फिर पंगा ले लेते हैं, ये बार बार क्यों उठा रहे हैं? कहता यार गुरुजी से पूछ लो। अब उनमें एक ने हिम्मत करके कहा गुरुजी ये बिच्छू आपको डंक मारता है और आप उसे फिर उठाते हो। तो पता गुरुजी ने क्या कहा, बेपरवाह जी के वचन। कहने लगे ध्यान से सुनना बेटा, बिच्छू का काम डंक मारना इसकी आदत है और जान बचाना हमारी आदत है। और ये कह के बिच्छू पकड़ा और धरती पे रख दिया। सो बेटा कोई गलत कहे चाहे कोई हमें गालियां दे, कुछ परवाह नहीं है, ये उनकी आदत है। हम तो उनके लिए भी भगवान से दुआएं करते हैं, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, उन्हें राम नाम से जोड़ दे, उनकी बुराइयां दूर। आदमी के कर्म इंसान को देवता कहलवा देते हैं और आदमी के कर्म इंसान को शैतान कहलवा देते हैं, शैतान बना देते हैं। कर्म योगी और ज्ञान योगी जब बनोगे तभी इन बातों की आपको समझ आएगी। कर्म योगी यानी अच्छे कर्म करो और ज्ञान योगी उन कर्मों का ज्ञान हो। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अकेला ज्ञान है तो कोई फायदा नहीं, अकेले कर्म योगी हो तो कोई फायदा नहीं। सारे धर्मों में साफ लिखा है कितना भी ज्ञान क्यों ना हो जाए, जब तक उस पे अमल नहीं करते, जब तक उस पे नहीं चलते, तब तक आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। नहीं होता, बदलना है तो अपनी सोच को बदलो। धर्म सही है अपनी जगह पे, हमारे धर्मों में कुछ गलत नहीं लिखा। कई बार आप सोच लेते हैं कि मैं उधर जाऊं तो कुछ मिले, इधर जाऊं तो कुछ मिले। मिले तो तब ना जब विचारों को शुद्ध कर लो आप। तो विचारों को शुद्ध करना है, धर्म बदलने से कुछ होने वाला नहीं। अपने अपने धर्म में रह के ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब को याद करो, यकीन मानो घर बैठे बिठाए झोलियां भर जाएंगी। और दूसरी बात, कहीं भी गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आता है सजदा करो। कहीं भी इंसान कोई भी मिलता है नमस्कार करो। आर्मी का कोई इंसान मिलता है आपको पहले से कहा सैल्यूट करो। डॉक्टर साहबानों को करो। ये हमारे देश में हमारे देश के राजा ने भी बोला, सब लोगों ने बोला, आज हम भी आपसे कह रहे हैं, पहले भी चिट्ठियों में आपको बोला कि ये पहले भी बोला था 2014-13 में। क्यों? क्योंकि जो देश हित के लिए कदम उठाता है फकीर का फर्ज बनता है उनके लिए दुआएं करना। तो आप दुआएं भी किया करो और ऐसी जगहों पे सजदा भी किया करो, क्योंकि राम तो कण कण में विराजमान है, कोई जगह उससे खाली नहीं है।